द डिवाइन स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे देव दिवाली की कथा और उसके महत्व के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कार्तिक अमावस्या पर दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि देव दिवाली पर देवी देवता धरती पर अवतरित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देवी देवता काशी के गंगा घाट पर दिवाली मनाने आते हैं। इस दिन दान और स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि जो इंसान देव दिवाली के दिन आस्था की डुबकी लेकर दान पुण्य का काम करता है, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से उसका घर स्वर्ग के समान बन जाता है। देव दिवाली पर रात्रि काल में घर की उत्तर दिशा में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस दिशा में स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं कि देव दिवाली पर उत्तर दिशा में दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और आर्थिक संकट दूर करते हैं। इतना ही नहीं, इस दिशा में दीपक जलाने से भगवान कुबेर भी प्रसन्न होते हैं। देव दिवाली की रात भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। इस दिन शाम को पूजा पाठ के बाद पीले वस्त्र, पीला अनाज, केले, गुड़, चंदन, केसर या पीली वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। वो बहुत लाभकारी माना जाता है। आप चाहे तो किसी गरीब या ज़रूरतमंद को सामर्थ्य के अनुसार खाने पीने की चीज़ का या धन का भी दान कर सकते हैं। देव दिवाली पर शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। फिर तुलसी की 3 बार परिक्रमा करते हुए माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। शाम को विष्णु जी की आराधना करते हुए उन्हें तुलसी दल का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन घर में तुलसी का नया पौधा रोपना भी बहुत उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि देव दिवाली पर ये सरल से सरल उपाय करने से आप अपने घर को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। तो अब हम सुनते हैं देव दिवाली से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। महाभारत के कर्ण पर्व में वर्णित कथा के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन्हें एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाता है। जब कार्तिकेय ने देवताओं के साथ मिलकर तारकासुर का वध किया तो तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने देवताओं से बदला लेने की ठान ली। इन तीनों ने कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, जिसके बाद वर के रूप में ब्रह्मा जी से इन्होंने अमृत का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान को छोड़कर कुछ और मांगने की बात कही। इस पर तीनों भाइयों ने एक जैसा वर मांगा जिससे उनकी मृत्यु असंभव हो जाए। उन्होंने कहा कि जब हम तीनों एक ही पंक्ति में हो, अभिजीत नक्षत्र हो और एक ही तीर से हमें कोई मारे तभी हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान प्रदान कर दिया। इसके बाद त्रिपुरासुर यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया। त्रिपुरासुर की यातनाओं से देवता, ऋषि मुनि, मनुष्य त्राहिमाम करने लगे। अंत में सब लोग भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए पहुंचे। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने का प्रण लिया। इसके बाद भगवान शिव ने पृथ्वी को अपना रथ बनाया, सूर्य और चंद्र को इस रथ का पहिया बनाया, मेरु पर्वत धनुष बना और वासुकी नाग धनुष की डोर। इसके बाद अभिजीत नक्षत्र में भगवान शिव ने बाण बने भगवान विष्णु के जरिए त्रिपुरासुर यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का वध किया और तीनों लोगों को इनके आतंक से मुक्त कराया। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध किया था और इसलिए देवताओं ने इस दिन काशी में दीपदान कर दिवाली मनाई थी। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली
आज भी मनाई जाती है। माना जाता है कि आज भी देवता कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाते हैं। वहीं त्रिपुरासुर का वध करने की वजह से भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी है और इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। देव दिवाली पर गंगा यमुना के घाटों पर आज भी लोग दीपदान करते हैं। तो मित्रों, ये थी देव दिवाली की पौराणिक कथा और उसके महत्व के बारे में जानकारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।